बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने इसके इंजन की आवाज़ सुनी। इतनी ज़्यादा ख़ौफनाक आवाज़ है कि ऐसे लगता है जैसे कोई ट्रैक्टर स्टार्ट हो, यानी बहुत ही ख़ौफनाक आवाज़ है। तो हमने इस इंजन को साउंड प्रूफ बनाना है, बिल्कुल साउंड में लेकर आना है, और वो भी बिल्कुल कम ख़र्चे में, क्योंकि इसके अंदर जो कनेक्टर रॉड है उसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत सारी आवाज़ें हैं इसके अंदर। केम ग्रारी की आवाज़ है, और जो रॉकर होते हैं रॉकर की आवाज़ है, और स्लाई बुश उनकी आवाज़ है। तो हमने इसके अंदर फ़ाइबर की केम ग्रारी लगानी है, और फ़ाइबर की केम ग्रारी हम इससे पहले 4-5 गाड़ियों को लगा चुके हैं, और बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रूफ गाड़ी हो जाती है फ़ाइबर की केम ग्रारी लगाने से। तो हम जल्दी से इसको खोल लेते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, और जब इसको फ़िट करेंगे दोबारा तो हम एक एक चीज़ सारी वाज़ह तौर पर आपको बताएंगे कि कैसे इसको फ़िट करना है। फ़ाइबर की केम ग्रारी अगर आप अच्छे तरीके से फ़िट कर लेते हैं तो फिर गाड़ी बिल्कुल साउंड प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि इसकी फ़िटिंग अच्छे तरीके से होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप फ़िटिंग इसकी अच्छी कर लें तो गाड़ी बिल्कुल साउंड प्रूफ और बहुत ही ज़बरदस्त साउंड हो जाता है। तो ये हमने खोल लिया है हेड सिलेंडर, और इसका पिस्टन भी ख़राब है, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती थी। पिस्टन भी ख़राब हो चुका है और वाल भी इसके ख़राब हैं। तो ये हम खराद का काम कराएंगे, और हम अब केम ग्रारी खोलेंगे, और केम ग्रारी खोलने के बाद इसकी फ़िटिंग आपको दिखाएंगे। ख़ुद आप केम ग्रारी फ़िट कर सकते हैं, लेकिन इसकी जब आप फ़िटिंग करें तो इसकी जो पिन होती है, पिन का आपने ख्याल रखना है कि पिन का आपने साइज़ भी चेक कर लेना है, और इसका पिन का ख्याल भी रखना है कि किस तरह आपने फ़िट करनी है। तो जब हम आपको इसको खोलते हैं और आपको दिखाएंगे कि इसकी पिन की फ़िटिंग जो है वो कैसे करनी है। तो हम मैग्नेट भी खोल लेते हैं, और इसके बाद इस केम ग्रारी को भी निकालेंगे, और ख़ुद हर एक चीज़ आपको करके दिखाएंगे। केम ग्रारी आप ख़ुद फ़िट कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका होता है, कोई मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन फ़िटिंग के दौरान बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये केम पुलर है, इसके साथ हम केम को बाहर निकालेंगे। ये इसका स्क्रू है, इसको हम टाइट करेंगे अंदर से, और बाहर इसका जो स्क्रू है इसको भी टाइट करेंगे, और केम खुद ब खुद बाहर की तरफ आती जाएगी। जितना आप इसको टाइट करते जाएंगे केम बाहर आती जाएगी। तो ये हमने केम को बाहर निकाल लिया है। तो पुलर जितना आप टाइट करेंगे केम बाहर की तरफ आती जाएगी। ये छोटी गरारी होती है इसके अंदर, वो भी हमने निकाल लिया है। तो अब हम इसको वॉश करेंगे, और वॉश करके एक एक चीज़ आपको इसकी बताएंगे कि कैसे आपने केम गरारी फ़िटिंग करनी है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको हम अब वॉश करेंगे। ये आप देख सकते हैं केम गरारी है, ये इसका डॉट का निशान है, वाज़ह तौर पर हमने मार्कर के साथ कर दिया है कि आपको नज़र आ जाए। और ये इसका काटर का निशान है, इसको आपने बिल्कुल सीधा, और गरारी का जो डॉट का निशान है बिल्कुल सीधा आपने रखना है, तो आपकी इसकी जो टाइमिंग है वो बिल्कुल सीधी हो जाती है। पहले आप बिल्कुल सीधा रख कर देख कर बिल्कुल सीधा इसको बिठाएं। बिठाने के बाद आप पेचकस की मदद से या किसी भी चीज़ से एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें कि ये बिल्कुल अपनी जगह पर बैठ चुकी है। ये हम इसके साथ इसको चेक करेंगे कि ये बिल्कुल सीधा है। ये डॉट का निशान और काटर का निशान बिल्कुल सीधा है, और ये इसका केम को बिठाने वाला पुलर है, क्योंकि कुछ लोग हथौड़ी की मदद से और पाइप की चौड़ की मदद से बिठाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप इसको पुलर के साथ ही निकालें और पुलर के साथ ही फ़िट करें, क्योंकि अगर आप पाइप के साथ चोट लगाकर बिठाएंगे तो जो इंजन के पल्ले होते हैं वो टूटने का ख़दशा होता है। प्रॉपर और सही काम यही है कि आप पुलर के साथ ही इसको फ़िट करें। केम गरारी को आपके पास पुलर होना चाहिए, और पुलर के साथ ही आपको केम गरारी फ़िट करनी चाहिए। जब आप इसको पुलर के साथ फ़िटिंग करेंगे तो इसकी फ़िटिंग भी बहुत ज़बरदस्त आती है, क्योंकि अगर आप चोट के साथ बिठाएंगे तो केम गरारी ख़राब होने का भी ख़दशा होता है। तो इसके साथ अगर पुलर के साथ अगर आप बिठाते हैं तो केम गरारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बैठ जाती है।
तो आप इसको फुल टाइट करेंगे बाहर की साइड से और केम गरारी अंदर की तरफ जाती जाएगी और अपनी जगह पर बैठ जाएगी। तो अपनी जगह पर बैठ गई है, हम इसको खोलेंगे और खोलने के बाद भी चेक करेंगे। अगर पुलर में कोई मसला हो तो गरारी अपनी जगह से जो डार्ट का निशान है और काटर का निशान है वो साइड पर हो जाती है। तो खोलने के बाद दोबारा चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी जगह पर बैठी है या उसमें कोई मसला है। तो ये बिल्कुल सीधी है, अपनी जगह पर बैठी है। तो अब हम दूसरी जो बड़ी केम गरारी है, ये छोटी होती है और बड़ी गरारी जो होती है इसके ऊपर भी एक डॉट का निशान होता है। ये मार्कर के साथ हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। ये फाइबर की केम गरारी है, बहुत शानदार और बहुत अच्छी चलती है। तो इसके साथ जो पिन आती है वो हम नहीं लगा रहे, इसकी जो जेन्युइन पिन है वो लगाएंगे हम। आपके पास कोई जेन्युइन पिन हो थोड़ी चली वगैरह तो वो आप लगा सकते हैं। तो हम इसकी जेन्युइन पिन लगाएंगे क्योंकि इसकी जो पिन है इसके साथ वो प्रॉपर काम नहीं करती, थोड़ी सी लूज़ रहती है। तो हम इसको इसके साथ जेन्युइन पिन लगाएंगे और ये इतनी शानदार इसका साउंड बन जाता है, इतना शानदार कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ये फ़ाइबर की केम है, बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छे तरीके से ये चलती है। इसकी कोई आवाज़ नहीं आती, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आती। इंजन को बिल्कुल साउंड प्रूफ बना देती है। तो हम अब इसके मैग्नेट सील छल्ले न्यू लगाकर फ़िट करेंगे मैग्नेट प्लेट को, और उसके बाद मैग्नेट को फ़िट करेंगे और साथ ही इसके हेड सिलेंडर फ़िट करेंगे। और उसके बाद हम आपको इसकी साउंड चेक करवाएंगे कि आपने पहले भी इसकी साउंड इंजन की सुनी है, बिल्कुल खौफनाक आवाज़ थी इंजन की। तो जब इसको फ़िट करें तो ऑयल ज़रूर लगा लें, क्योंकि जब ऑयल पंप के साथ ऊपर से आता है तो देर लगती है, इसलिए इसको अच्छी तरह आप ऑयल ज़रूर लगा लें। अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो फिर स्टार्टर के दौरान ही आप इसको डैमेज कर लेंगे। इसको ऑयल लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम रिंग पिस्टन फ़िट करेंगे और हेड सिलेंडर को फ़िट करने के बाद इसकी साउंड आपको लाजमी चेक करवाएंगे। हर एक का अपना तरीक़ाकार होता है। पहले हम रॉड के ऊपर पिस्टन फ़िट करते हैं और उसके बाद हम सिलेंडर को बिठाते हैं। कुछ लोग पिस्टन को पहले सिलेंडर के अंदर फ़िट करते हैं और उसके बाद रॉड के अंदर फ़िट करते हैं, लेकिन हम कौन रॉड के अंदर पहले फ़िट करते हैं पिस्टन को और फिर सिलेंडर को बिठाते हैं इसको ऊपर। तो कोई मुश्किल काम नहीं, हर एक का अपना तरीक़ाकार होता है, जिस तरह भी आप बिठा लें। लेकिन मेरे ख़्याल में ये आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। इसको भी ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी होता है, सिलेंडर के अंदर भी ऑयल लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ऑयल लगाने के बाद आप आसानी से इसको बिठा सकते हैं। और जो इसके रॉकर हैं, रॉकर भी हम न्यू लगाए हैं। और पिन जब भी रॉकर की लगाएं, रॉकर किसी भी कंपनी की आप लगाएं, लेकिन पिन जेन्युइन ही लगाएं, क्योंकि पिन जेन्युइन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। पिन की फ़िटिंग बहुत ही अच्छी होती है जेन्युइन की। तो आप इस सिलेंडर को बिठा दें रॉकर को सीधा रख कर। तो जब आप सिलेंडर को बिठा दें उसके बाद आप मैग्नेट को घुमा कर देख लें, क्योंकि अगर रॉकर अपनी जगह पर सही बैठेंगे तो आप घुमाएंगे तो हेड सिलेंडर जो है वो ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन अगर रॉकर अपनी जगह पे ना बैठें तो फिर सिलेंडर अपनी जगह से ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन अगर ठीक अपनी जगह पर है, 2-3 दफ़ा आप घुमा कर देख लें तो समझ लें कि रॉकर अपनी जगह बैठ चुके हैं। उसके बाद हेड को फ़िट करेंगे, और जब आप हेड को फ़िट करें तो इसके जो बोल्ट हैं वो बराबर और एक जैसे आप इनको टाइट करें, क्योंकि इनको बराबर और एक जैसा टाइट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इनके ऊपर भी आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें, क्योंकि इसकी जो पतरी है वो फिर टेढ़ी नहीं होती। अगर आप खुशक इसको टाइट करेंगे तो पतरी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। तो ऑयल लगाकर आप पतरी को बोल्ट को टाइट करेंगे तो पतरी अपनी जगह पर रहेगी और टेढ़ी नहीं होगी। तो इनको बराबर एक जैसा आपने टाइट करना है, और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना कि इसका जो स्टड है उसकी चूड़ी ख़राब हो जाए। इसको बराबर और अच्छे तरीके से आपने टाइट कर लेना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो फिर वो अंदर से स्टड ख़राब होने का ख़दशा होता है।
तो ये इसके बुश राड हैं। बुश राड इसको हम मोटे वाले बुश राड लगाएंगे क्योंकि ये भी इंजन की साउंड को बेहतर करते हैं। तो ये ओल्ड मॉडल है तो हम इसको मोटे वाले राड ही लगाएंगे। ब्रीक जो बुश राड होते हैं वो न्यू मॉडल के होते हैं, लेकिन अगर न्यू मॉडल की साउंड नहीं बन रही तो आप न्यू मॉडल को भी ये मोटे वाले राड लगाएंगे तो उसका भी इंशाल्लाह जो साउंड है बेहतर हो जाएगा। तो जब आप इसकी असम्बली फ़िट करें, असम्बली को भी ऑयल लगा लें और इसके जो वाल और असम्बली टैपर्ड एडजस्टमेंट होती है वो बराबर रखें एक जगह पर। अगर आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा रखेंगे तो फिर आवाज़ आती है टैपर्ड की। तो आपने इनका जो वाल और टैपर्ड एडजस्टमेंट है उनको आपने बराबर एक ही जगह पर बिल्कुल सीधा रखना है। तो सीधा रख कर आप टाइट करेंगे तो जो इसकी आवाज़ है वो बेहतरीन रहेगी, साउंड प्रूफ रहेगी। तो तकरीबन हम इसको फ़िट कर चुके हैं। कार्बोरेटर को फ़िट करेंगे, सलेंसर को, और इसकी टैपर्ड एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद आपको इसकी साउंड चेक करवाएंगे कि साउंड इसकी कैसी बनी है, क्योंकि इससे पहले हम 3-4 गाड़ियों को फ़ाइबर की केम गरारी लगा चुके हैं। उनकी साउंड बहुत ही शानदार बनती है। तो हमने सोचा कि इसकी वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर की जाए कि फ़ाइबर की केम गरारी लगाने से इंजन बिल्कुल साउंड प्रूफ हो जाता है। बहुत ही शानदार इसकी साउंड इंजन साउंड में आ जाता है। आप इसकी साउंड देखकर हैरान रह जाएंगे। असम्बली इस तरह फ़िट करें कि ये बराबर बिल्कुल अपनी जगह पर फ़िट हों। अगर थोड़े से भी टेढ़े रहें तो फिर टैपर्ड बार बार लूज़ होते हैं और आवाज़ आती है। तो अब हम सलेंसर फ़िट करेंगे और सलेंसर फ़िट करने के बाद इसका फ़िल्टर फ़िट करेंगे। तो जब आप फ़िल्टर फ़िट करें उसके ऊपर भी ऑयल ज़रूर लगा लें, क्योंकि अगर देहाती इलाकों में गाड़ी चलती है तो फिर डस्ट की वजह से फ़िल्टर बहुत जल्द बंद हो जाता है और फिर डस्ट इंजन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो आप ऑयल ज़रूर लगा लें फ़िल्टर के ऊपर। जब भी आप ट्यूनिंग करें तो ऑयल ज़रूर लगाएं और इंजन ऑयल भी अच्छा ही किसी कंपनी का इस्तेमाल करें, क्योंकि इंजन ऑयल का भी बहुत ज़्यादा किरदार होता है इंजन के अंदर। तो इंजन ऑयल हमेशा ही अच्छी कंपनी का और अच्छा इंजन ऑयल इस्तेमाल करें। और प्लग, जब आप हेड सिलेंडर का काम करें तो प्लग ज़रूर न्यू लगा लें, क्योंकि पहला प्लग तकरीबन ख़राब या डैमेज होता है 50%। तो आप प्लग ज़रूर न्यू लगा लें और जेन्युइन प्लग लगाएं, उसकी पेट्रोल एवरेज भी बेहतरीन रहती है। तो हम इसके टैपर्ड एडजस्टमेंट करेंगे। तो टैपर्ड अच्छे तरीके से आप एडजस्टमेंट कर लें। हमारे टैपर्ड एडजस्ट हो चुके हैं। अब हम आपको इसको स्टार्ट करके इसकी साउंड को चेक कराएंगे कि इसकी साउंड कैसी बनी है।